तो हम यहाँ से देख रहे थे कि यहाँ पे इमेज को अप स्केल करता है और अप स्केल श्रंक इमेज। तो आपके पास जो हम्म, मतलब शेप आती है, आपकी इस लिस्ट में से जो एक ऑक्टेव, पहला ऑक्टेव ये आता है। तो उसमें जो ये शेप है, इस शेप के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप इस शेप को आइटरेट कर रहे हैं इधर, इसमें सक्सेसिव शेप्स के अंदर सक्सेसिव शेप जो है आपका ये वाली है सक्सेसिव शेप। तो इस सक्सेसिव शेप में आपके पास तीन लिस्ट हैं, तीन टपल हैं। ठीक है, इसको ऑक्टेव कहते हैं। तो ये एक पहला ऑक्टेव, दूसरा और तीसरा। तो पहला ऑक्टेव जो है उस शेप के मुताबिक आपने क्या करना है, इसको रीस्केल कर लिया है ओरिजिनल इमेज को। जो आपकी ओरिजिनल इमेज है वो आपकी ये वाली है, 900 1200। ठीक। तो जब ये आपकी रीसाइज हो गई, मतलब छोटी हो गई, उसके बाद आपने क्या किया कि लॉस डिटेल्स, क्या लॉस क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है। अच्छा एक मिनट, ये रिसाइज अप स्केल श्रंक इमेज, श्रंक ओरिजिनल इमेज। एक मिनट, ये कौन सा है, ये है ना श्रंक ओरिजिनल इमेज। तो ये तो आपका रीसाइज हुआ है ओरिजिनल इमेज और सक्सेसिव शेप ज़ीरो। सक्सेसिव शेप ज़ीरो ये थी, तो उसको आपने पहले रिसाइज किया। उसके बाद आपने वो इमेज जो है आपकी यहाँ पे वो श्रंक ओरिजिनल इमेज, ये है ना, और 40 ओरिजिनल इमेज, आई शेप इमेज इज इक्वल टू, ये आपकी ओरिजिनल इमेज इसमें आई। और ओरिजिनल इमेज के ऊपर लॉस कैलकुलेट हुआ, लॉस कैलकुलेट होके और उसमें हमारे पास आउटपुट आई। और यहाँ पे हमने उसको, ये इमेज है ना, इमेज इटरेशंस, ग्रेडियंट एसेंट लूप, ग्रेडियंट एसेंट लूप से हमने हमें जो है वो इमेज इमेज हमें मिली, इमेज हमें वापस आउटपुट हुई। तो उस इमेज को हमने क्या किया है, थोड़ा सा मुझे हेल्प करें, थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा मैं आज। कल हम देख रहे थे ना कि सारा हमने फंक्शन के थ्रू, मतलब बैक जाके हमने फंक्शन से हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि कहाँ कैसे जो है ये इमेज जो है आपकी निकलेगी वहां से, ग्रेडियंट एसेंट लूप से। तो वहां से आपके पास इमेज बरामद होती है। और उस इमेज को हमने करना क्या है आगे, उस इमेज को यूज करते हुए ये लूप के अंदर यहाँ पे हम उसमें जो लॉस्ट डिटेल्स है ना वो इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि इमेज री इंजेक्शन जो है, ठीक है, जो जितनी लॉस हुई है इस इमेज में, उसके अंदर हम री इंजेक्ट करेंगे वो डिटेल्स। तो वो डिटेल्स हमें कैसे पता चलेंगी, जो जो कि लॉस लॉस डिटेल्स हैं। लॉस डिटेल्स हमें ऐसे पता चलेंगी कि आप पहले अपस्केल्ड श्रंक ओरिजिनल इमेज, आप क्या करेंगे कि जो आपकी श्रंक ओरिजिनल इमेज है यहाँ पे, उसको आप क्या करेंगे, शेप शेप के साथ रिसाइज करेंगे। जो आपकी शेप आ रही है ये वाली, ठीक है। तो उसको रिसाइज कर दिया, और जब वो रिसाइज होगी तो उसमें आपने क्या करना है, सेम साइज ओरिजिनल इमेज। तो आपके पास जो ओरिजिनल इमेज है वो कौन सी है,
ये वाली, हाँ सॉरी, ये वाली इमेज इज इक्वल टू, ये है ओरिजिनल इमेज। अच्छा, जो आपकी ओरिजिनल इमेज है उसको जो है आपने रिसाइज कर दिया अपने इसी साइज के मुताबिक, मतलब सेम साइज में ले आए, जैसे हमने देखा था यहाँ पे। ये कौन सा चैप्टर है? डीप ड्रीम। ये अब यहाँ पे जो है आपके पास ये पहला ऑक्टेव है, इसको आपने अप स्केल किया, इधर अप स्केल करके आप इसको इस स्केल में ले आए, और उसके साथ ही आपने एक और इमेज लाए जो इसी स्केल पे लेके आए, और उनको आपने री इंजेक्ट किया है, री इंजेक्शन किया, ताकि आपके पास जो लॉस डिटेल्स हैं वो आपके पास रिट्रीव हो जाएं। ठीक है, ये काम इधर कर रहा है। तो लॉस डिटेल्स कैसे पता चलेंगी? सेम साइज ओरिजिनल इमेज माइनस अपस्केल्ड श्रंक ओरिजिनल इमेज। तो इसमें आपके पास जो है लॉस डिटेल्स आ जाएंगी कि आपके पास जो कितना लॉस हुआ है इमेज में, और उसको आपने इस रिजल्ट में ऐड कर देना है जो आपके पास आउटपुट आई है ग्रेडियंट एसेंट से। ये आपके पास इमेज रीबिल्ड हो गई, ठीक है। और देन श्रंक ओरिजिनल इमेज, टीएफ इमेज रीसाइज ओरिजिनल इमेज शेप। अब आप वापस जो है, क्योंकि आपके पास ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसको आपने शेप से दोबारा रिसाइज कर देना है। प्रिंट लॉस डिटेल्स आफ्टर चेंज, ये शेप है। तो यहाँ पे ना ये इसको ये देखें ना, ये आफ्टर लॉस डिटेल्स, ये किधर है? ये ठीक है। तो ये आपका सेम ही है, यानी कि ये साइज भी वही है, ये भी वही साइज है। ये बिफोर अपस्केलिंग आफ्टर अपस्केलिंग, यानी सेम लूप के अंदर आपका जो सेम इटरेशन है उसके अंदर, तो ये तो सेम ही रहेगा ना ऑक्टेव आपका, क्योंकि आपका ये लूप शेप को लूप किया हुआ है आपने यहाँ पे। तो उसको दोबारा से रिसाइज कर रहा है श्रंक ओरिजिनल इमेज को, फिर नेक्स्ट लूप पे ये नेक्स्ट वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपकी फाइनल इमेज जो है वो, जब आपकी लूप ख़त्म हो जाएगी तो आपकी ये जो इमेज ये जो आ रही है, इसको आपने चेंज कर लेना है नमफाई अरे में, और उसको फिर आपने सेव करा देना है पिक्चर के तौर पे। तो ये है, इसमें थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा बिजी था एग्ज़ाम में ना, मैं फोकस नहीं कर पा रहा, और माइंड थोड़ा डिबीट हुआ हुआ है। तो इसकी समझ आ गई आप लोगों को? हेलो। किसी हद तक हाँ समझ आई है। अच्छा सर, एक चीज जरा बताएं कि हम ये सब कुछ करके अचीव क्या कर रहे हैं, कि इसका पर्पस क्या है? ये जो सारा कुछ हम इमेजेस को चेंज कर रहे हैं, ये ऑक्टिव के हमने 3 साइज लिए हैं, और इनको सब रीसाइज करने के बाद, ये सारा प्रोसेस करने के बाद अल्टीमेटली हम क्या अचीव कर रहे हैं? जस्ट हम समरी कर एक कर रहे हैं। हम कर रहे हैं असल में, ये आप हमने देखा था ना, ये इधर हमारे पास लॉस कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये लॉस, ठीक है। लॉस का मतलब ये है कि आपकी लेयर्स की जो एक्टिवेशंस हैं, जो लेयर्स में आपके ना लर्निंग हुई हुई है पहले से, जो आपने 4 लेयर्स लिए हैं ना ये वाली, ठीक है। ये 4 लेयर्स लिए हैं, इसकी एक्टिवेशंस जो हैं वो आपने देखे ना, ये आउटपुट लिया है हमने, ठीक है। हर लेयर की ये आउटपुट एक्टिवेशंस है ये, ठीक है। ये इसके लर्नड वेट्स जो होते हैं,
सो टू से, ठीक है। तो आपने क्या क्या कर रहे हैं कि आप इन वेट्स के ले रहे हैं L2 नॉर्म। L2 नॉर्म होता है कि आप उसका सम ऑफ स्क्वेयर्ड मतलब उसका लेके मीन लेते हैं, यानी कि जो उसके आपके कंपोनेंट्स आएंगे इस वेक्टर के या इसके जो भी मैट्रिक्स आएगा इधर, उसका आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेके आप उसका करेंगे रिड्यूस मीन लेंगे, ठीक है। और उसको आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का मतलब ये है कि आप हर लेयर को कितनी वेटेज दे रहे हैं, ठीक। दैट मीन्स के जो उसने वहाँ पे पैटर्न जो जो लर्न किए हुए हैं ना, जो एक्टिवेशंस हैं, उनको हमने जो है ना, उनको हमने जो है ना कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हमने लॉस में ऐड करना है, ठीक है। लॉस हमारे पास फिलहाल यहाँ पे 0 था इधर, ठीक है। तो ये एक समझें कि आपका लॉस कह लें या एक वेरिएबल कह लें, जिसके अंदर हम ये इसकी ये लेके ये कैलकुलेशन इसमें रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लॉस को कहाँ यूज़ करेंगे, इस लॉस को हम यहाँ यूज़ करेंगे ग्रेडियंट कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। ये तो अब क्या करते हैं कि हम डेरिवेटिव लेते हैं आपके इमेज का विद रिस्पेक्ट टू लॉस, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो आपके पास जो डेरिवेटिव्स आते हैं, ठीक है, उसको हम इमेज के अंदर मतलब ऐड कर रहे हैं। मतलब जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो बेसिकली आपकी जो जो लर्निंग हुई हुई है, वो आपकी एक्टिवेशंस में से जो आपकी शेप्स लर्न हुई हुई हैं, जो चीज़ें हुई हुई हैं, उनको बेसिकली आप इमेज के ऊपर यूं समझें कि आप एक किस्म से वो आप उसको एम्बोस कर रहे हैं या इमेज के अंदर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब इमेज पे यहाँ पे ऐड हो गया, उसके बाद यहाँ से इमेज हमें रिटर्न हुई, अगर लॉस रिटर्न हुआ। अब हमने देखना ये है कि क्या हमारा लॉस जो है वो मैक्सिमाइज हो चुका है, ठीक है। हमने एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है लॉस का, ये तो हमने यहाँ पे एक चेक लगाया हुआ है, क्या हमारा मैक्स लॉस जो है इस वक्त मैक्सिमाइज हो चुका है। अगर वो मैक्सिमाइज हो चुका है तो ब्रेक कर दें, दैट मीन्स हमारा टारगेट अचीव हो गया। अगर नहीं हुआ, इस तक नहीं पहुंचा, तो फिर वो उस वक्त तक चलती रहे लूप, ये वाली लूप, ठीक है। और उसमें हमने एक और भी चेक लगाया हुआ है जो कि आइट्रेशंस का चेक है, ठीक है, कि ये 30 आइट्रेशन तक चले ये लूप, ये वाली लूप 30 आइट्रेशन तक चले। अगर 30 आइट्रेशन मिसाल के तौर पे 15 आइट्रेशन या 10 आइट्रेशन के ऊपर भी आके लॉस इसको इससे क्रॉस हो जाता है तो बस ब्रेक हो जाए, देन हमें वो इमेज जो यहाँ से आई है वो हमें दे दे, वही इमेज हमें दे दे। तो दैट मीन्स आपने इमेज के अंदर यहाँ पे ये ग्रेडियंट्स ऐड किए हैं। जो ग्रेडियंट्स कहाँ से आए हैं, ये ग्रेडियंट्स आए हैं आपके इधर से। आपने अपनी जो लर्नड आपकी रिप्रेजेंटेशंस थी ना, इधर से फिल्टर्स में से जो आपके लेयर्स में से लर्न रिप्रेजेंटेशन आ रही थी, उनका आपने ग्रेडियंट्स लेके उसका लॉस कैलकुलेट करके उसका ग्रेडियंट्स लेके और उसको आपने ऐड किया है, ठीक है, लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके उसको आपने इमेज में ऐड कर दिया है आपके, यानी कि हर इमेज पिक्सल में वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है, जो जो वहाँ से रिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं, और वो इमेज आपको फिर रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अभी मैं थोड़ा सा इसको नहीं फॉलो कर पाया मैं सही से, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन ये है कि ये समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे ना यहाँ पे। बेसिकली ये यही काम हो रहा है, ये इमेज डिटेल री इंजेक्शन हो रही है इस जगह पे। ये आप ये जी ये पुराने वाला इमेज जो है वो उसी को री इंजेक्ट कर रहा है, जो ओरिजिनल इमेज है। री इंजेक्ट कर रहा है असल में। आपने क्या क्या री इंजेक्ट करना है, जो लॉस हुआ है ना वो री इंजेक्ट करना है ना। तो आप उसमें लॉस, इमेज में लॉस कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना है, जी। ठीक है ना। तो सर जब लॉस हम खुद से पैदा कर रहे हैं तो फिर दोबारा लॉस हम वापस क्यों गेन कर रहे हैं नहीं, इंजेक्ट वो करके? लॉस
वो लॉस और है, ये लॉस ये है कि आपकी ओरिजिनल पिक्चर जो है ना वो डिफॉर्म हो गई है ना। जब आपने एक एक इमेज को, ठीक है, बड़ी इमेज थी, उसमें हाई डेंसिटी पिक्सल थे, आपने उसको लो डेंसिटी पे ले आए हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ डिटेल्स जो है ना इमेज की वो लॉस्ट हो गई ना। और इसके अलावा आपने जो है ना वो क्या किया है, आपने बॉर्डर इफेक्ट डाला है इधर, बॉर्डर इफेक्ट डाला है, ये आपने जो लिया है इधर, ये आपने जो है बॉर्डर छोड़ दिया ना इमेज का, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, we avoid border artifacts by only involving the non border pixels at in the loss। मतलब आप बॉर्डर को इसने यहाँ पे छोड़ के सिर्फ जो मिडल के जो पिक्चर है उसके ऊपर लॉस यानी कि मतलब वो इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। इसलिए जो रिजल्टेंट पिक्चर आई है उसमें बॉर्डर भी लॉस हो गया थोड़ा बहुत, और जो है आपने क्योंकि एक बड़ी पिक्चर को स्केल किया था। ये सब सर सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हम इमेजिनरी पिक्चर डेवलप कर सकें। इमेज को ओरिजिनल फॉर्म में ले आएं और उसके ऊपर आपके जो आपने आर्ट डाला है वो डीप ड्रीम के जरिए वो भी आ जाए, और आपकी ओरिजिनल पिक्चर भी जो है ना वो सही फॉर्म में रहे। ओरिजिनल पिक्चर भी रहे और जो हम उसमें इमेजिनरी कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं वो भी डेवलप हो वो जाए। भी ऊपर उसके आ जाएं, वो भी एम्बोस हो जाएं उसके ऊपर। ठीक। तो ये है मेरा ख्याल है हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। तो ये हमने अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है छोटा सा। तो जो हमने करेक्टर इसमें डाला है वो हमारे कंट्रोल में था, क्योंकि हमने एक इमेज लिया और हमने उसी को चेंज किया, रीशेप किया, उसको इनलार्ज किया, लेकिन हमने वो करेक्टर वो कौन सा था जो हमने कहा कि हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर? हमने नहीं कहा, हम वो जो मॉडल में लर्निंग हुई हुई है आपके उसमें इमेज नेट के अंदर, उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशंस लर्न हुई हैं ऑलरेडी, जो लर्नड वेट्स हैं, हमने उनको यूज किया है। अच्छा, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ठीक है, हमारे मतलब वो कंट्रोल हम। में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत पैरामीटर चेंज करके उसकी शेप्स थोड़ी बहुत चेंज हो जाएं। और दूसरा ये है कि आपके पास जैसे डिफरेंट मॉडल्स हैं, अब हमने जो लिया है ये इमेज नेट का लिया है, आपके VGG16 मतलब उसके वेट्स जो हैं आप दूसरे अगर लोड करें, तो अभी हमने ये कौन सा लिया है, इंसेप्शन लिया है, ठीक है। तो अगर आप इसी को अगर आप देखें, ट्राई कीजिएगा आप लोग, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा, या आप VGG16 करें, ठीक है, बल्कि अभी कर ही लेते हैं इसको, ये एक्सपेरिमेंट ही हो जाएगा। तो हम इसका अब ये करते हैं कि हम इसके शेप्स जो है ना आपके पास डिफरेंट किस्म की आएंगी। तो अगर आप यहाँ पे इमेज नेट के बजाय VGG16 करते हैं, क्योंकि आपका हर मॉडल जो है वो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस को लर्न कर रहा होता है, इसलिए इसकी जो बाद में जो आपकी फाइनल पिक्चर आएगी ना वो भी थोड़ी डिफरेंट होगी। सर मतलब ये है कि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, बस ये जो नहीं, उन्होंने मॉडल हमें ट्रेन करके दे दिए हैं हम इसी के ऊपर ही काम कर सकते हैं। भी कर सकते हैं, आप अपना मॉडल डेवलप करें, आप उसको यूज करें, आप अपना एक मॉडल बनाएं। मिसाल के तौर पे आपने अपना कोई मॉडल बनाया है जिसमें आपने कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूल और इस तरह की काफ़ी सारी लेयर्स लगा के आपने एक मॉडल बनाया है, आप उसको हाँ यूज़ कर मतलब लो। जैसे सर वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब किसी स्पेसिफाइड टॉपिक से रिलेट हो, मतलब हम मतलब इंसानों की तस्वीरें डालें उसमें, जैसे इसमें कुत्ते और डाल बिल्लियों की डली हुई अगर हैं, आप इंसानों और की फिर हम डालेंगे तो उस पर। आपके इंसानों की इसमें आएंगी, पत्थरों के ऊपर इंसानों की शक्लें बनी हुई होंगी। ओके सही। अच्छा जी, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं जी, इंपोर्ट करते हैं जी VGG16, VGG16 करते हैं। एक अलहदा कॉपी बना लें, इसको मत छेड़ें, वो जो आपने बनाया हो। अच्छा, जी सर, ये फिर ये आप नोटबुक हमसे शेयर कर लीजिएगा ना।
इसका क्या था? हाँ, VGG16। ओह, इनके नाम और होंगे तो हमें देखना पड़ेगा मॉडल डॉट समरी करके। तो हमारे पास अगर हम रैंडमली इसको ले लें, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, या मिडल में ले लेते हैं, मिडल में एक ये लेते हैं, एक ये लेते हैं, और एक ये ले लेते हैं। ब्लॉक 1 const 2D सर वही लेयर्स लेंगे ना जिनमें पैरामीटर्स होंगे। इसमें है ना, जी वही ले। मतलब मैक्स पुल तो नहीं लेंगे ना? नहीं नहीं, मैक्स पूल नहीं लेंगे, मैक्स पूल नहीं लेंगे। ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। चलें, ठीक है, आप बताएं कौन से लें। ये पहले एक ले लेते हैं, कॉपी। सर एक स्टार्ट की ले लें, एक सेंटर की ले लें, एक एंड की ले लें। ओ, ये अच्छा, सॉरी, ये तो मैं कहीं और डाले जा रहा हूँ इसको। अच्छा, एक मिनट, ये करके ना इसको फिर अंडू कर देते हैं। लेयर नेम, लेयर सेटिंग्स, ये तो नहीं है सही।
थोड़ी बहुत, ज़्यादा फर्क नहीं होगा इमेज में मेरे ख्याल। देखते हैं, लेकिन आइडिया यह है कि हमने एक नए मॉडल से किया है उसको। बेसिकली वैसे बड़ा सिग्निफिकेंट सा फ़र्क है इसमें, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे वो के फीचर्स जो एम्बोस्ड हुए थे। इसके अंदर इसने थोड़ा थोड़ा यूज किया है, लेकिन थोड़ा सा कलर कर दिया है उसको मेरे ख्याल में। अगर आप इस इमेज को देखें, मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है ना जी। तो इस वैसे तरीके से आप फिर मॉडल ट्रेन होता है उसी को वो लगाता है ना पिक्चर के ऊपर, जी जौन सा डाटा सेट पे मॉडल ट्रेन हुआ है उसी को वो इस पे अप्लाई करेगा ना, जिस तरह के ये डाटा सेट वेट्स पे। वेट्स इमेज नेट के ही लिए हैं। इसमें भी, उसमें भी उसमें भी इमेज नेट के वेट्स लिए थे। बात तो ठीक है वैसे। एक मिनट, हमारा इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है थोड़ा सा? इंक्लूड टॉप इमेज नेट, हाँ वही का वही, लेकिन इधर टॉप। अच्छा ये शेप थी, शेप तो खैर हम्म, तो ये इसमें कोई फ़र्क ख़ास इसका फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं। एक्सेप्शन है, इंसेप्शन, इंसेप्शन तो देख लिया है। और VGG 19 हो सकता है। VGG 19 भी होता है? हाँ है VGG 19। तो देख लेते हैं। सर इंपोर्ट में भी ठीक है। जी सर। इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो देखते हैं। ब्लॉक ब्लॉक 3 कॉन 4, ब्लॉक 4 कॉन्फ 2, ब्लॉक 4 कॉन्फ 4, ब्लॉक 5 कॉन 2। एंड वाला लगाते हैं 5 4 5 4। हाँ, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इसने इसमें शेड्स दिए हैं। ये आप देख रहे हैं ना, शेड्स हैं।
सर इनका लेयर्स का भी है फर्क कि अगर हम लोअर लेयर्स चूज करते हैं तो वो उनसे पैटर्न डिफरेंट है, और अगर हाई लेयर चूज करते हैं तो उनका पैटर्न डिफरेंट है। तो वो मैंने तो लेयर इसलिए नीचे वाली उठाई थी ना, ये 5-4 वाली, ये ना 5-4 ब्लॉक 5 कॉन 4। और आपके जो हायर लेयर्स हैं वो शेप्स उठाती हैं, और जो लोअर लेवल लेयर्स हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। इसमें अच्छा, आपके जो है ऑब्जेक्ट शेप्स होंगे, मतलब जो आपके वो होंगे। खैर अब इसका नहीं पता ये क्यों नहीं हमें कुछ पैटर्न दे रहा है इधर ज़्यादा, लेकिन रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट तो दे रहा है। और ठीक है, मेरे से गुड है सर। इसका या तो फिर थोड़ा सा कोई और पैरामीटर्स यहाँ में देखने होंगे कि अगर हम उनको चेंज करें। या तो हम ऐसा करें कि ये लॉस को बढ़ा दें, लॉस को बढ़ा के देखते हैं, लॉस को डबल कर देते हैं, अब देखते हैं। लॉस हमारा डबल हो गया। स्टेप 20 आइट्रेशंस भी ज़्यादा कर देते हैं। कोई ख़ास नहीं, मतलब आपका जो इंसेप्शन V3 है वो इसमें ज़्यादा आपको दे रहा है। चलें ये फिर हमारा चैप्टर जो है ना कंक्लूड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये टॉपिक तो आगे है आपका हमारा वैसे इस तरह का देना चाहिए उसको लेकिन वो उस तरह का दे रहा है। मेरे ख्याल से इन्होंने जो है ना, जो लेयर इन्होंने उठाई है वो और हैं। हमें आइडिया नहीं है कि हम कौन सी लेयर उठाएं तो इस तरह के पैटर्न्स आ जाएंगे। सिर्फ यही इशू है मेरा ख्याल है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। फिर एक्सपेरिमेंट्स अच्छा, करके देखें इसके ऊपर आप मजीद क्या आता है इसका। अगर ये फाइल शेयर कर दें तो मैं देख सकता हूँ। मैं दोनों फाइल शेयर कर दूंगा, ये भी और ये भी दोनों। ठीक हो गया, बस इसको फिर आप